केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा। 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संसद में पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में प्रस्तावित कई संशोधनों को शामिल किया गया। विपक्षी सदस्यों ने असहमति व्यक्त की है। हालांकि विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों को खारिज भी कर दिया गया, जबकि बीजेपी और एनडीए के अन्य सदस्यों की ओर से प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बिल में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। दरअसल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था। बता दें कि 27 जनवरी को वक्फ विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए सांसदों के वो 14 संशोधन कौन कौन से हैं जो स्वीकार किए गए हैं। पहला संशोधन, गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह। दूसरा संशोधन, महिला प्रतिनिधित्व। तीसरा संशोधन, सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार। चौथा संशोधन, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका। पांचवा संशोधन, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी। छठा संशोधन, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण। सातवां संशोधन, बेहतर ऑडिट प्रणाली। आठवां संशोधन, अवैध कब्जों की रोकथाम। नौवां संशोधन, वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति। 10वां संशोधन, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि। 11वां संशोधन, वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई। 12वां संशोधन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति। 13वां संशोधन, वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण। 14वां संशोधन, वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी ने जो 14 प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखे, वो सभी के सभी पास हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो 44 संशोधन और जो आपत्ति थी विपक्ष को, वो जेपीसी ने खारिज कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छा कदम है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल ने पास कर दिए हैं तो अब इसमें आगे की कार्रवाई होना ज़रूरी है। क्योंकि हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि विपक्ष में बहुत सारे लोग वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर अवैध कब्जे करे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सही यूज़ हो और कोई नेक काम उससे लिया जाए। तो हम तो इससे खुश हैं कि मंत्रिमंडल ने 14 संशोधन स्वीकार कर लिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, वक्फ में क्या परिवर्तन किया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड में पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी का दावा है तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही किया जा सकता है। वहीं प्रस्तावित बदलाव ये रखा गया है कि अब ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। वक्फ का पुराना कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा, और प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि इसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। वक्फ का पुराना कानून ये भी कहता है कि अगर जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि अगर दान में नहीं दी गई तो वक्फ इस पर दावा नहीं कर सकती। पुराना कानून है कि बतौर सदस्य महिला और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलती थी। वहीं प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि नॉमिनेटेड सदस्यों में महिलाओं के साथ 2 गैर मुसलमान भी होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई एक संस्था है। ये संस्था 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी। इसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किए गए थे। बता दें कि अभी अलग अलग राज्यों में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। आपको बता दें कि जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य बीजेपी सांसद मौजूद रहे थे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया था। जेपीसी ने 29 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी।
16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। बता दें कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।